नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्नैपी गर्ल्स सपना। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, या हम यूँ कहें कि कुछ व्लॉगर ऐसे हैं सोशल मीडिया पर कि जो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। आज का वीडियो स्नैपी गर्ल्स सपना के ऊपर है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय परिवेश जो है, हर रिश्ते की एक मर्यादा हमारे भारत देश में देखी जाती है। और रिश्तों को अगर ये मर्यादाएं हम भंग कर दें तो रिश्तों को तार तार करते देर नहीं लगती है। खुद ही हम अपने रिश्तों के प्रति इतने लापरवाह हो जाते हैं, या यूँ कहिए अपने रिश्तों को गंदा करने के लिए हम वो हर सीमाएं लांघते हैं। खासकर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि पैसा पैदा करने की जो होड़ है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि हम किसी भी रिश्ते की मर्यादा को भूल चुके हैं। चाहे वो सास ससुर हो, चाहे ससुर बहू हो, भाई बहन हो, बाप बेटी हो, या भाई बहन हो, मतलब किसी भी रिश्ते को हम अब रिश्ता समझते ही नहीं। सारी मर्यादाएं हमने खुद तोड़ दी हैं। जो मन में आता है वैसे हम किसी के सामने परोसते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सपना और सपना के ससुर के ऊपर ये वीडियो है। एक शॉर्ट्स मेरे सामने अभी आया है, तो मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुई हूँ। और जो मुझे इस वीडियो को देखकर लगा, मैं यहाँ पर अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के देखने के बाद दो मतलब सामने निकल कर आते हैं। अगर हम बाप बेटी के रिश्ते को यहाँ पर देखें तो कुछ भी गलत नहीं है, और अगर ससुर बहू के रिश्ते को हम देखें तो फिर हमें गलत ही गलत लगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे भारत में हर रिश्ते की एक मर्यादा है, हर रिश्ते की एक सीमा रेखा है। चाहे शादी के बाद लड़की का ससुर हो, जेठ हो, देवर हो, सभी रिश्ते बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अहमियत रखते हैं ये। लेकिन अगर हम उन रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दें तो ये रिश्ते एक झटके में गंदे होते देर नहीं लगती है। इन रिश्तों पर ग्रहण लग जाता है और समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। ऐसा ही कुछ इन ससुर बहू सपना और सपना के ससुर के बीच ये शॉर्ट्स देखने के बाद मुझे लगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सपना गलत है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनके सपना के ससुर गलत हैं। हालांकि सपना ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि ससुर उन पर बुरी नज़र रखते थे। यहाँ पर मेरी एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब हमें पता है कि किसी इंसान का इरादा हमारे प्रति गलत है, कोई इंसान हमारे लिए गलत सोचता है, और औरत की जो इंद्रियां होती हैं वो सामने वाले की निगाह देखकर ही पहचान जाती है कि उसका इरादा उसके प्रति कैसा है। तो यहाँ पर मैं सपना को बोलना चाहूँगी कि सपना को अगर पहले ही आभास था कि ससुर का इरादा सपना के प्रति ठीक नहीं है, तो सपना ने अपने ससुर को खुद गले क्यों लगाया। बात यहाँ पर यह है, सपना अपने ससुर को खाना लेकर जाती है। शायद आप लोगों को पता होगा, जो लोग जानते हैं सपना के बारे में, कि सपना की शादी 3 साल के अंदर 2 बार हुई। मतलब पहले उसके पति सूरज जी एक्सपायर हुए, उसके बाद सूरज जी के भाई राजवीर जी के साथ शादी हो गई, और 3 साल में ही राजवीर जी भी चल बसे। उनकी मौत इतनी सस्पेंस भरी थी। हम लोगों ने उस समय वीडियो बनाए थे, राजवीर को इंसाफ मिलना चाहिए। मौत की गुत्थी आज भी नहीं सुलझी है। दोबारा से केस रीओपन कराने की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आज हम इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यही बात करूंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सपना को इतना पता था कि ससुर की निगाह उनके ऊपर बुरी है, तो सपना को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। इतना ज़्यादा ससुर के नज़दीक नहीं जाना था। खाना पीना देना, उनकी इज्जत करना अलग बात थी। लेकिन ये जो हक करना, सपना ने यहाँ वीडियो में साफ दिख रहा है कि खुद उनके गले लगती है। मैं यहाँ वीडियो लगाना चाहती थी, लेकिन यूट्यूब आजकल काफ़ी सख्त हो गया है, तो मैं यहाँ लगाना नहीं चाहती हूँ।
हो सकता है अपनी कम्युनिटी में मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना, तो समझ में आ जाएगा। कहीं से भी इस वीडियो में सपना के ससुर का इरादा गलत नहीं लगा। मुझे बताया जाता है कि ये सपना के पूर्व पति सूरज जी जब एक्सपायर कर गए, उसके बाद सपना की हालत बहुत ख़राब थी। और जब सपना धीरे धीरे स्वस्थ हुई है तो वो खाना लेकर जाती है अपने ससुर को, तो उनके ससुर उसे समझाते हैं और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से टच करते हैं और समझाते हैं, कुछ कहते हैं। उसके बाद तुरंत ही सपना उनके गले खुद लगती है। इसी वीडियो को लेकर शायद बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ है कि सपना के ससुर सपना पर बुरी निगाह डालते हैं, और कुछ ऐसा हुआ है कि सपना को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर हम इस वीडियो को दो तरह से देखें, अगर एक जिस तरह सपना वहाँ बात कर रही है अपने ससुर से, मुझे कहीं भी गलत नहीं लगा। और सपना के किसी भी वीडियो में जब वो ससुर से बात करी, मुझे कहीं भी गलत नहीं लगा कि सपना के ससुर का ऐसा कोई सपना के प्रति इरादा है। हो सकता है भाई अगर कुछ होगा तो सपना ने दिखाया नहीं, अगर सपना ने नहीं दिखाया तो ये सपना की गलती थी। दिखाना चाहिए था पहले ही। इस तरह पब्लिक को गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। और अगर ये बात सही भी है कि सपना के ससुर सपना के ऊपर गलत निगाह रखते हैं, बुरी नज़र डालते हैं या गलत व्यवहार करते हैं सपना के साथ, तो फिर सपना का घर छोड़ना ही सही था। और भी रीज़न सपना बताती है कि वहाँ उसकी गाँव में एक बहू की मर्यादा अलग ढंग से होती है। गाँवों में क्या, शहरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घर में भी बहू एक अलग तरह से ही रहती है, अपने ससुर को खाना देगी, बात करेगी, सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह का वीडियो, मतलब इस तरह की हरकत मैंने आज दिन तक कहीं नहीं देखी। सोशल मीडिया पर ही आजकल हम देख रहे हैं कि रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रही, और जब फिर कुछ गलत होता है तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पर ही हंगामा करते हैं। कितना गलत मैसेज समाज में जाता है, लोग एक दूसरे को देखकर गलत तरीके से काम करते हैं, और फिर जहाँ पर पैसा पैदा करने की होड़ लगी हो कि कम मेहनत करके कुछ भी वीडियो बनाकर डाल दो, बोल दो और आपको डॉलर में पैसा आता है, तो फिर यहाँ पर गलत तरीके से वीडियो बनाकर डालने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगा कि सपना के ससुर गलत हैं या गलत उन्होंने किया है। और भी कुछ बातें हैं जिनसे मैं सपना के ससुर से सहमत नहीं हूँ, उन बातों के बारे में बाद में मैं वीडियो लाऊंगी। फ़िलहाल ये वीडियो, ये जो शॉर्ट्स आया है मेरे सामने, उसी के बारे में है। तो आप लोगों को क्या लगा कि कोई भी ससुर और बहू इस तरह, हाँ अगर कोई दुखी है, रो रहा, पीट रहा, किसी दुर्घटना में है, मतलब कोई हादसा हो गया है, तो वहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि कोई किसी को संभाल रहा, चुप करा रहा, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोई नॉर्मली ऐसे ससुर बहू गले लगते हमने कभी नहीं देखा है। ये हमारा भारत देश है, और हमारे भारत देश में हर रिश्ते की एक मर्यादा है, एक सीमा रेखा है, एक लकीर है, एक कुछ संस्कार हैं, कुछ संस्कृति है हमारे देश की। तो बाहर से जो लोग आते हैं उनको हम क्या कहें, हमारे जब देश के अपने लोग ही हमारी संस्कृति को गंदा कर रहे हैं। अरे सोचना चाहिए, कोई अमेरिका, यूरोप, लंदन नहीं है, हमारा भारत है, जहां हमारे भारत की संस्कृति को विदेशों तक के लोग अपना रहे हैं। लेकिन हम भारतीय क्या कर रहे हैं, कहा जाता है कि हमारे भारत की महिलाएं हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, इन सबको बहुत मानती हैं, और महिलाओं के दम से ही हमारी संस्कृति आजकल सुरक्षित है। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो फिर हम बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हमारे देश की महिलाएं हमारी संस्कृति की, हमारी धरोहर को जीवित रखती हैं। अब आप सामने ही देखिए ना, एक बहू आगे बढ़कर अपने ससुर को गले लगाती है। मैं ये नहीं कहती कि ससुर इनके सही होंगे, हो सकता है अंदरूनी बात कुछ और हो, लेकिन जो वीडियो में हमने देखा
प्रमाण हमने देखा, उस आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ सपना की गलती है, और बार बार कहूँगी यहाँ सपना की गलती है। अभी सपना से ही कोई पूछ कर देखे कि क्या सपना की मम्मी कभी अपने ससुर के गले लगी हैं। हो सकता है सपना की मम्मी ने कभी अपने ससुर से बात भी ना की हो। सपना की सास से कोई पूछे, हो सकता है कि सपना की सास ने कभी अपने ससुर की से बात भी ना की हो, क्योंकि हमारे भारत के गांवों का परिवेश ही ऐसा है कि जेठ ससुर इन सब से गले मिलना तो दूर, बात करना भी बहुत जगह अभी भी बहुएं बात तक नहीं करती हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुई हूँ कि क्या हमारी भारतीय संस्कृति को यूट्यूब पर आकर लोग गंदा कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। बाकी सपना के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, उनके ससुर के बारे में क्या सोचती हूँ, वो सब वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी और कोशिश करूँगी अब मेरे 2 वीडियो आएँ, एक सुबह एक शाम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।